सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम बुक कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स। इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और डिटेल्स वाइज दिए गए हैं और क्वेश्चनों की व्याख्या इस प्रकार से समझाई गई है आपको कि एक क्वेश्चन के अंतर्गत आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपको जरूर क्लियर होने वाले हैं। देखिए, इस पुस्तक में 13,000 क्वेश्चन दिए गए हैं। 13,000 क्वेश्चन की श्रृंखला से हम 4,000 क्वेश्चन पार कर चुके हैं और देखिए वैसे इसमें 8,000 ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैंने देख लिया इस बुक को, इसमें 13,000 प्लस दिखाए गए हैं, लेकिन इस बुक में पुस्तक में जो क्वेश्चन है वो 13,000 प्लस नहीं है, 8,000 है, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन भी कवर कर लिए गए हैं। क्योंकि देखिए जो एक क्वेश्चन है वो 5 एग्जाम में आया है, तो उन्होंने 5 क्वेश्चन कन्वर्ट कर लिया उसको। तो इस प्रकार से इनके 13,000 क्वेश्चन वैसे कंप्लीट बन रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक ही क्वेश्चन को 5 बार जोड़ा है क्योंकि वो 5 बार एग्जाम में आया है। ठीक है, इस प्रकार से। और वैसे ऑल टोटल क्वेश्चनों की अगर बात करें तो 8,000 ही क्वेश्चन है इसमें, जो व्याकरण से संबंधित भी हैं, आपके जो पाश्चात्य साहित्य हैं या भारतीय साहित्य है उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आंसर हैं। तो देखिए, जो हमने आदिकाल से सबसे पहले हमने पढ़े हैं इसमें हिंदी साहित्य से संबंधित जो आपके 132 क्वेश्चन है वो, फिर उसके बाद में पढ़े हैं हमने आदिकाल से संबंधित 345 क्वेश्चन, फिर भक्ति काल से संबंधित 771 क्वेश्चन, रीतिकाल से संबंधित 381 क्वेश्चन और आधुनिक काल से संबंधित 1053 जो कंप्लीट क्वेश्चन है हम पढ़ चुके हैं। देखिए, अब हम कर रहे हैं गद्य जो हिंदी साहित्य है, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित जो 2065 क्वेश्चन हैं इनमें वो हम कर रहे हैं। अब हमारी श्रृंखला है हिंदी गद्य साहित्य। हिंदी गद्य के साहित्य के अंतर्गत स्टूडेंट्स आप समझेंगे कि देखिए उसमें नाटक भी आते हैं, उपन्यास भी, कहानी भी और निबंध भी, आत्मकथाएं भी, यात्रा वृत्तांत हैं वो भी आते हैं। तो देखिए जो सभी क्वेश्चन मिला के हैं 2065 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए आप इस बात को समझेंगे कि हमने गद्य साहित्य के अंतर्गत पहले हमने गद्य साहित्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने कर लिए, जो इससे हमारी 2 क्लासें बनी थी। और फिर उसके बाद में हमारे जो नाटक है, नाटक से संबंधित हमने कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसकी हमारी क्लासें बनी है 15। और जो हम कर रहे हैं वो है उपन्यास से संबंधित क्लासें। ठीक है, उपन्यास से संबंधित 14 क्लासें हमने अपलोड कर दी हैं चैनल पे। आज ये हमारी उपन्यास से संबंधित 15वीं क्लास है। एक एक क्वेश्चन को वैसे करवाने के लिए तो देखिए अगर स्टूडेंट्स आप सोचें तो मैं एक ही क्लास में कम से कम 100 क्वेश्चन करवा सकती हूँ अगर मैं इनकी डिटेल्स आपको नहीं बताती हूँ तो। ठीक है, लेकिन मैं आपको इनकी डिटेल्स के माध्यम से पढ़ाऊंगी ताकि आपको कुछ याद हो जाए। रट्टा करने से कुछ नहीं होता है। देखिए एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान और पूरे मनोयोग के साथ में पढ़ेंगे तो आपको भी याद होगा और आपको दोबारा से अगर एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो उसको रिवीजन करने से आपको बहुत कुछ याद होने वाला है। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों को आपको सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहले तो ये उपन्यास सभी किसके हैं? वृंदावन लाल वर्मा जी के। ठीक है, किसके उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा जी के हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए अब हम लगाते हैं आराम से क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन है वो है कचनार। ये कब का है? 1948 का है। फिर उसके बाद में दिया गया आपका मृगनयनी, तो मृगनयनी 1950 का है। फिर उसके बाद में है रामगढ़ की रानी, तो रामगढ़ की रानी है आपका, ये कब का है? तो रामगढ़ की रानी है आपका 1961 का। फिर उसके बाद में है विराटा की पद्मिनी, तो विराटा की पद्मिनी आपका 36 का है। तो सबसे पहले आएगा विराटा की पद्मिनी, फिर कचनार, मृगनयनी और रामगढ़ की रानी। तो देखिए विराटा की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी और रामगढ़ की रानी। तो देखिए ये किसके उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यास है। और ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। कब पूछा गया है? ये यूजीसी नेट पेपर 3 दिसंबर 2013 में पूछा गया था। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन के आंसर लगा देते हैं। और वृंदावन लाल वर्मा जी के अन्य उपन्यास हैं, देखिए सभी उपन्यास दिए गए हैं और अनुक्रम के हिसाब से दिए गए हैं। देखिए गढ़कुंडार है इनका 1928, विराटा की पद्मिनी है 1936, झांसी की रानी है 1946, कचनार है 1948, मृगनयनी 1950, अहिल्याबाई 1955, भुवन विक्रम 1957, रामगढ़ की रानी 1961, कीचड़ और कमल 1964, महारानी दुर्गावती 1964, सोती आग 1966, देवगढ़ की मुस्कान 1973 है। ठीक है, इसके बाद में है इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? क्या पूछा आपसे? इलाचंद्र जोशी का उपन्यास कौन सा है? सुनीता है, मुक्ति पथ है,
सुखदा है और तेरी मेरी उसकी बात। आपसे पूछा गया है कि इनमें से इलाचंद्र जोशी का उपन्यास कौन सा है, तो मुक्तिपथ है वो किसका है, इलाचंद्र जोशी का है। सुनीता किसका है, जैनेन्द्र का है। सुखदा जैनेन्द्र का, तेरी मेरी उसकी बात यशपाल जी का उपन्यास है। देखिए सुनीता किसका है, तो 1934 का है। सुनीता कितने वर्ष की हो गई, तो 34 वर्ष की हो चुकी है। याद रखेंगे आप, किसका है, जैनेन्द्र जी का उपन्यास है। मुक्तिपथ 1948 में इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। सुखदा 1952 जैनेन्द्र जी का उपन्यास है। और तेरी मेरी उसकी बात ये यशपाल जी का उपन्यास है और 1974 का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। इसमें मनोविश्लेषणवादी जैनेन्द्र साहब हैं, इलाचंद्र जोशी हैं, अज्ञे जी हैं, लेकिन चतुरसेन शास्त्री नहीं है। क्या पूछा आपसे, मनोविश्लेषणवादी कथाकार कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, चतुरसेन शास्त्री जी नहीं है। ठीक है, जैनेन्द्र 1905, इलाचंद्र जोशी 1902, आज्ञे जी 1911। ये क्या हैं, सभी मनोविश्लेषणवादी आचार्य उपन्यासकार हैं। और चतुरसेन शास्त्री हैं, इनका जन्म 1891 में हुआ था और ये प्रकृतिवादी और ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का, देखिए प्रेमचंद सेवा सदन के उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या था। ठीक है, प्रेमचंद जी का जो सेवा सदन था उसका जो उर्दू शीर्षक था वो क्या था, तो कौन सा था, बाजार ए हुस्न था। और चौगाने हस्ती किसका था, तो चौगाने हस्ती रंगभूमि का था। देखिए इसकी डिटेल्स दे गई हैं, तो मैं आपको अब की बार इनकी डिटेल्स नहीं बताऊंगी क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाते होंगे। सेवा सदन 1918 का है और इसका शीर्षक था बाजार ए हुस्न। ठीक है, और वेश्या जीवन की संबंध में समस्या का इसमें वर्णन किया गया। किसका, जो वेश्या का जीवन है उसके संबंध में समस्या का इसमें वर्णन किया गया। प्रेमाश्रम किसका है, तो ये भी प्रेमचंद जी का है और ये 1922 का है। और इसका जो उर्दू शीर्षक है वो है गोसाएं आफिमत। क्या है, गोसाएं आफिमत। और इसमें क्या है, औपनिवेशिक शासन में जमींदार व किसानों के संबंध का चित्रण है। जो औपनिवेशिक शासन है उसमें किसानों और जो जमींदार हैं उनका संबंध है वो किस प्रकार से है, वो इसका चित्रण किया गया। रंगभूमि 1925 चौगाने हस्ती के नाम से इसका उर्दू शीर्षक है। और औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति और भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता उसका वर्णन इसमें किया गया। उसके बाद में प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, ये किसका है, 1907 का है इनका। और प्रेमा जो 1929 में इन्होंने संशोधित करके प्रकाशित करवाया था प्रतिज्ञा के नाम से। किसके नाम से, प्रतिज्ञा के नाम से प्रकाशित करवाया था प्रेमा उपन्यास को। ठीक है, इसमें क्या है, दो सखियों का विवाह है। इसमें हम खुरमा व हम सबाब इसका उर्दू शीर्षक था। और हिंदुओं में विधवा विवाह का चित्रण इसमें किया गया। उसके बाद में है वरदान जो 1921 का है। इसमें क्या है, जलवा ए इशार। और इसमें क्या दिया गया है, प्रेम और विवाह की समस्या का चित्रण इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार आपको सही अनुक्रम लगाना है। ठीक है, तो देखिए बूंद और समुद्र कब का उपन्यास है, तो 1956 का है। फिर उसके बाद में है कठगुलाब, ये 1996 का है। फिर अमृत और विष ये कब का है, तो 1966 का है ये। और उसके बाद में है मैला आंचल, ये 1954 का है। तो सबसे पहले आएगा मैला आंचल, ये बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद में है अमृत और विष, ये गलत है जी, क्योंकि मैला आंचल यहाँ पे और बूंद और समुद्र 1956 और अमृत और विष 1966 और कठगुलाब है 1996। ठीक है, तो कब का है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर ठीक है। देखिए रेणु जी का है मेला आंचल, कब का है, तो 1954 का। और इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। इसमें मेला आंचल में। उसके बाद में है अमृतलाल नागर जी का बूंद और समुद्र, ये 1956 का है। इसमें लखनऊ के चौक के रूप में भारत की छवि का वर्णन इसमें किया गया। उसके बाद में है अमृतलाल नागर अमृत और विष, 1966 का उपन्यास है इनका। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों के राजनीतिक सामाजिक चित्रण इसमें किया गया है। अगला है कठगुलाब जो मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है, कब का है, 1996। और इसमें व्यास सम्मान से पुरस्कृत है ये उपन्यास। और इस उपन्यास में भारतीय नारियों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का चित्रण किया गया है। क्या किया गया इसमें, जो मृदुला गर्ग जी का कठगुलाब है इसमें ये 1996 जी का है और इसको व्यास सम्मान भी मिला था।
और इसके लिए जो ये उपन्यास है इसमें क्या है, जो भारतीय नारियों हैं उनके सामने जो आने वाली विभिन्न समस्या हैं उसका चित्रण इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से आपको प्रेमचंद जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाना है। तो देखिए, सेवा सदन इनका 1918 का है, प्रतिज्ञा 1929 का है, वरदान है इनका 1921 का और रंगभूमि है 1925 की। तो सबसे पहले सेवा सदन, फिर वरदान, फिर रंगभूमि और प्रतिज्ञा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा आपका बी। देखिए, देव स्थान रहस्य है, ये इनका 1905 का है। देव स्थान रहस्य कब का? 1905 का। प्रेमा 1907 का। याद रखेंगे, जो प्रेमा है इसका संशोधित करके 1929 में इन्होंने प्रतिज्ञा नाम से उपन्यास प्रकाशित करवाया। ठीक है, सेवा सदन है इनका 1918, वरदान है इनका 1921, प्रेमाश्रम है 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932 और गोदान 1936। मंगलसूत्र इनका 1936 में अपूर्ण कृति है, लेकिन 1948 में इनके पुत्र अमृत राय ने उसको पूरा करके प्रकाशित करवा दिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट करके भी दिया गया है कि मंगलसूत्र इनका 1936 में प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास को उनके पुत्र अमृत राय ने 1948 में पूर्ण करके छपवाया था। ठीक है, प्रकाशित करवाया था। यहाँ पे दिए गए हैं भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास और इनका आपको सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते इनका कब का है? सबसे पहले दिया गया कौन सा? टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते इनका है 1946 का। ठीक है, कब का है? सन 1946 का है। फिर उसके बाद में है चित्रलेखा, तो इनका चित्रलेखा 34 का है। फिर उसके बाद में है सामर्थ्य और सीमा, तो सामर्थ्य और सीमा इनका 1962 का है। फिर उसके बाद में है भूले बिसरे चित्र, तो भूले बिसरे चित्र है इनका 1959 का। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा आएगा? चित्रलेखा, फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, भूले बिसरे रास्ते। देखिए, सबसे पहले कौन सा आएगा? यहाँ पे चित्रलेखा, फिर उसके बाद में आएगा टेढ़े मेढ़े रास्ते, फिर आएगा भूले बिसरे चित्र और फिर आएगा सामर्थ्य और सीमा। तो देखिए, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र और सामर्थ्य और सीमा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार से हैं। पतन इनका 1928 का है, चित्रलेखा 1934 है, 3 बरस 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाम 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सीधी सच्ची बातें 1968, सबही नचावत राम गोसाई 1970, प्रसन्न और मारीचिका 1973। ठीक है, इसके बाद में है राही मासूम रजा के उपन्यास और इनके उपन्यासों को आपको अनुक्रम से लगाना है। देखिए, राही मासूम रजा का जो आधा गांव है ये उनका 1966 का है। फिर उसके बाद में इनका टोपी शुक्ला, ये 1969 का है। फिर है दिल एक सादा कागज़ इनका 1973 का है। फिर उसके बाद में है असंतोष के दिन, तो ये 1985 का है। तो देखिए, बिल्कुल सही लगा है ए ऑप्शन में ही, क्योंकि आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, दिल एक सादा कागज़ 1973 और असंतोष के दिन इनका 1983 का। कब का है? असंतोष के दिन 1985 का। ठीक है, तो देखिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला या बलभद्र नारायण ये 1969 का है। हिम्मत जौनपुरी ये कब का है? तो 1969 का है। ओस की बूंद 1970, दिल एक सादा कागज़ 1973, सीन 75 1977, कटरा बी आरजू 1978, असंतोष के दिन 1985, नीम का पेड़ 2003 इत्यादि राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको लगाना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपका दिया गया मधुर स्वपन, तो मधुर स्वपन 1950 का राहुल सांकृत्यायन जी का है। फिर उसके बाद में है कुणाल की आंखें, तो कुणाल की आंखें हैं ये 1967 का है। फिर उसके बाद में है गढ़कुंडार, तो गढ़कुंडार 1928 का है। फिर उसके बाद में दिया गया आपका वयम रक्षा में है 1955 का है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपका गढ़कुंडार, फिर उसके बाद में आएगा मधुर स्वपन, फिर वयम रक्षा में और कुणाल के
आँखें। तो देखिए सबसे पहले कौन सा है, गढ़कुंडार, मधुर स्वपन और वयम रक्षामय और कुणाल की आँखें। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है गढ़कुंडार और जिसका प्रकाशन वर्ष है 1928। फिर उसके बाद में है राहुल संकीर्तन, इनका उपन्यास है मधुर स्वपन और प्रकाशन वर्ष है 1950। फिर उसके बाद में है चतुरसेन शास्त्री जो वयम रक्षामय है और 1955 का इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर उसके बाद में है आनंद प्रकाश जैन जो कुणाल की आंखें हैं और 1967 का उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है। देखिए कौन सा उपन्यास है जो राहुल सांकृत्यायन जी का नहीं है। तो इनमें से उपन्यास कौन सा नहीं है राहुल सांकृत्यायन जी का, तो जो व्यतीत है ये इनका नहीं है, जबकि सिंह सेनापति, जय योद्धे और दिवोदेश किसका है, राहुल सांकृत्यायन जी का है। व्यतीत किसका है, तो ये व्यतीत जैनेंद्र कुमार जी का है। ठीक है, व्यतीत किसका उपन्यास है, तो 1953 में जैनेंद्र कुमार जी का है और इनका उपनाम आनंदी लाल है। ठीक है, सिंह सेनापति किसका उपन्यास है, तो ये राहुल सांकृत्यायन जी का है। कब का है, सन 1942। और जो सिंह सेनापति उसमें क्या दिया गया है, इसमें वैशाली और तक्षशिला के गणराज्यों की कथा को वर्णित किया गया है। किसमें, जो सिंह सेनापति है इसमें वैशाली और तक्षशिला के गणराज्यों की कथा को वर्णित इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है जन योद्धे। जन योद्धे कब का है, सन 1944 का है। ये भी किसका है, तो राहुल सांकृत्यायन जी का है। इसमें क्या दिया गया है, इस रचना में यमुना, सतलज और हिमालय के बीच स्थित योद्धे राज्य के अवसान की कथा का चित्रण इसमें किया गया। किसका चित्रण किया गया है इस रचना में, किस रचना में, जो जय योद्धे रचना है किसकी है, राहुल सांकृत्यायन जी की। इसमें क्या दिया गया है, यमुना, सतलज और हिमालय के बीच स्थित योद्धे राज्य के अवसान की कथा का इसमें चित्रण किया गया है। अगला है दिवोदास। दिवोदास भी किसका है, राहुल सांकृत्यायन जी का, और ये कब का है, सन 1961 का है। ठीक है, और इसमें आर्यों के कुंठा रहित जीवन का वर्णन किया गया है। जो आर्यों का जो कुंठा से रहित जीवन है उसका इसमें वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों को आपको सही अनुक्रम लगाना है। क्या पूछा है, किसके उपन्यास हैं, तो अमृतलाल नागर जी के उपन्यास हैं। ठीक है, और इसमें आपको सही अनुक्रम लगाना है। तो सबसे पहले आ रहा आपका महाकाल। तो महाकाल देख लेते हैं यहाँ पे, महाकाल 1947 का है। फिर उसके बाद में है बूंद और समुद्र 1956 का है। खंजर नयन 1981 का है और जो मानस का हंस है 1972 का है। खंजर नयन में सूरदास जी के जीवन और मानस का हंस में तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। तो सबसे पहले आएगा महाकाल, फिर बूंद और समुद्र, फिर मानस का हंस और खंजर नयन। महाकाल, बूंद और समुद्र, मानस का हंस और खंजर और नयन। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि महाकाल 1947, बूंद और समुद्र 1956, मानस का हंस 1972 और खंजर नयन 1981। ठीक है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। देखिए व्याख्या देख लेते हैं क्वेश्चन की। व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण दी गई है इस बुक में, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। देखिए अब महाकाल, बूंद और समुद्र, मानस का हंस और खंजर नयन, इनके उपन्यास की डिटेल्स भी इसमें दी गई है कि इस उपन्यास में क्या है, क्योंकि उपन्यास पढ़ने का मकसद यही होता है कि इस उपन्यास में क्या दिया गया हो। तो देखिए महाकाल उपन्यास है सन 1947 का। इसमें बंगाल के अकाल का वर्णन किया गया। इसमें जो महाकाल है इसमें अकाल का वर्णन है, लेकिन किसके अकाल का वर्णन है, बंगाल के अकाल का वर्णन है, और कब का, सन 1947 का। फिर उसके बाद में है बूंद और समुद्र जो 1956 का है, और इसमें लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का इसमें चित्रण हुआ है। लखनऊ के चौक के रूप में भारत की जो विभिन्न छवि है उसका चित्रण इसमें हुआ है। अगला है मानस का हंस जो 1972 का है। इसमें तुलसीदास जी का जीवन चरित्र, इसे अखिल भारतीय वीर सिंह पुरस्कार भी मिला था। फिर है खंजर नयन 1981 का है। सूरदास जी के जीवन चरित्र पर आधारित है कौन सा, खंजर नयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, ये उपन्यास दिए गए हैं और इसको प्रकाशन वर्ष के हिसाब से आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले उपन्यास आ रहा है आपका कौन सा, त्यागपत्र।
तो त्यागपत्र का रचना काल क्या है? त्यागपत्र का रचना काल है सन 1931 और ये किसका है? जैनेन्द्र जी का है। फिर उसके बाद में आता है मेरी तेरी उसकी बात। तो ये मेरी तेरी उसकी बात ये किसकी है? 1974 क्या है और किसका है? यशपाल जी का उपन्यास है। नदी के द्वीप किसका है? तो ये है आज्ञे जी का 1951 का। फिर उसके बाद में खंजर नयन जो अभी हमने पढ़ा था 1981 का है और किसका है? अमृतलाल नागर जी का। तो देखिए सबसे पहले आएगा त्यागपत्र, फिर नदी के द्वीप, त्यागपत्र, नदी के द्वीप, मेरी तेरी उसकी बात और खंजर नयन। तो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है बी। ठीक है, कौन सा आ रहा है? बी आंसर यहाँ पे आ रहा है। देखिए जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास त्यागपत्र सन 1937 में और इसमें स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण इसमें किया गया। आगे की कृति है कौन सी? नदी के द्वीप 1951 की कृति है। इसमें रेखा, भुवन, गोरा की प्रेम कथा का वर्णन है। यशपाल जी की कृति है मेरी तेरी उसकी बात 1974 का और इसमें स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का इसमें चित्रण किया गया है। अमृतलाल नागर जी का है खंजर नयन जो 1981 का है और सूरदास के जीवन चरित्र पर ये आधारित है। अगला क्वेश्चन है भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। देखिए भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास हैं ये और इनमें आपको प्रकाशन वर्ष बताना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते कब का है? तो सन 1946 का है। भूले बिसरे रास्ते 1959 का है। फिर उसके बाद में है सामर्थ्य और सीमा 1962 का है और सीधी सच्ची बातें 1968 का है। तो सबसे पहले आपका ए ऑप्शन ही आएगा क्योंकि टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, भूले बिसरे रास्ते 1959, सामर्थ्य और सीमा 1962, सीधी सच्ची बातें 1968 का है। देखिए टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 है और गांधीवाद, देखिए जो टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 का है ये गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण किया गया। किसका? गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का जो टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में इसका चित्रण किया गया। भूले बिसरे चित्र 1959 का है। 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्यों के परिवर्तन की इसमें कथा है। फिर सामर्थ्य और सीमा 1962 का है। प्रकृति के समक्ष मनुष्य की असहायता का चित्रण इसमें किया गया। सीधी सच्ची बातें 1968 का है जो सन 1938 से 48 के बीच में राष्ट्रवादी नेताओं का मूल्यांकन इसमें किया गया है। उसके बाद में है भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी और नियतिवादी उपन्यासकार कहलाते हैं। ठीक है, व्यक्तिवादी और नियतिवादी। एक पत्नी के नोट्स की रचना किसने की है? देखिए जो एक पत्नी के नोट्स हैं इसकी रचना किसने की है? तो ये ममता कालिया जी ने की है। किसने की है? ममता कालिया जी ने। और इसके लिए इन्हें साहित्यिक व्यास सम्मान भी मिला था। ठीक है, एक पत्नी के नोट्स 1997 की ममता कालिया जी की उपन्यास है। एक जमीन अपनी 1990 चित्रा मुग्दल जी का उपन्यास है। आँखों की दहलीज 1969 मेहरुनिसा परवेज का जन्म उपन्यास है। बेगाने घर में 1978 मंजुल भगत का उपन्यास है। एक पति के नोट्स 1967 महेंद्र भल्ला के उपन्यास है। याद रखेंगे एक पत्नी के नोट्स किसका है? ममता कालिया जी का है और एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला जी का। ठीक है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ आपको सुमेलित करना है। देखिए क्या है? उपन्यास है और इनके जो उपन्यासकार हैं उसके साथ में आपको सुमेलित करना है। तो देखिए जो वामा शिक्षक है वो किसका है? ईश्वरी प्रसाद कल्याण सिंह का है। फिर भाग्यवती सरदाराम फिलोरी का है। निसहाय हिंदू बालकृष्ण भट्ट का है। निसहाय हिंदू किसका है? राधा कृष्ण दास जी का है। ठीक है, किसका है? राधा कृष्ण दास जी का है। और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट जी का। ठीक है, किसका है? नूतन ब्रह्मचारी किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। और यहाँ पे दिए गए श्री लालन निवास दास, इनका है ऋषा गुरु। ठीक है, देख लेते हैं इसकी व्याख्या। उपन्यास है वामा शिक्षक 1872 ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय का है। भाग्यवती 1877 सरदाराम फिलोरी का है। निसहाय हिंदू 1890 राधा कृष्ण दास जी का है। नूतन ब्रह्मचारी 1886 बालकृष्ण भट्ट जी का है। और प्रेक्षा गुरु 1882 लाला श्री निवास दास जी का। अगला है प्रेमचंद जी के औपन्यासिक पात्रों में उनके उपन्यासों के साथ में आपको मिलाना है। ठीक है, इसमें के पात्र हैं और पात्रों के साथ में आपको इनको मिलाना है। ठीक है, तो अमृतदाय पात्र किसका है? प्रेमा का पात्र है, प्रेमा उपन्यास का पात्र है। फिर उसके बाद में है कृष्णचंद, तो कृष्णचंद है सेवा सदन का पात्र। फिर उसके बाद में है जान सेवक, तो जान सेवक पात्र किसका है?
कायाकल्प का, किसका है, सॉरी, जान पात्र किसका आएगा, रंगभूमि का पात्र आएगा, किसका आएगा, रंगभूमि का, जान सेवक रंगभूमि का पात्र है। और उदय भानु, तो उदय भानु पात्र किसका है, निर्मला का पात्र है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3, 2, 5, 1। देखिए 3, 2, 5, 1 कहाँ है, तो देखिए 3, 2, 5, 1 आपका बी ऑप्शन में है, यहाँ पे उत्तर भी आपका बी आ रहा है। देखिए प्रेमा है 1907, और देखिए ये प्रेमा उन्होंने संशोधित करके सन 1929 में प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित करवाई थी। अमृत राय इसके पात्र हैं। हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण इसमें किया गया, ठीक है। प्रेमा में क्या है, हिंदुओं का जो विधवा विवाह होता है उसकी समस्या है, उसका चित्रण इसमें किया गया। उसके बाद में है सेवा सदन, जो 1918 का है। इसमें क्या दिया गया है, जो कृष्णचंद्र है और सुमन है, ये इनके पात्र हैं। और इसमें वेश्या जीवन के संबंधित घटना का इसमें चित्रण किया गया, किसका, जो वेश्या जीवन है उससे संबंधित जो घटनाएं होती हैं उसका चित्रण इसमें किया गया। उसके बाद में है, सॉरी, देखिए रंगभूमि 1925 का उपन्यास है, और जान सेवक सूरदास और सोफिया ये इसके पात्र हैं। इसमें क्या दिया गया है, रंगभूमि में औद्योगिकरण को दोष, पूंजीपतियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार तथा भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का वर्णन इसमें किया गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगली व्याख्या निर्मला 1927 का है, और इसके पात्र कौन है, उदय भानु पात्र हैं इसके। और इसमें दहेज और अनमेल विवाह की समस्या का इसमें चित्रण किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में है कायाकल्प 1926 का है, और इसके पात्र हैं चक्रधर। इसमें क्या दिया गया है, पुनर्जन्म की धारणा तथा सच्चे प्रेम का चित्रण इसमें किया गया। उसके बाद में है बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है। देखिए जो बम्बई के जो मजदूर हैं, मजदूर संगठन है, उनके जीवन संघर्ष पर आधारित कौन सा उपन्यास है, तो कौन सा उपन्यास है, आवा उपन्यास है। आवा किसका उपन्यास है, तो चित्रा मुद्गल जी का उपन्यास है, ठीक है। तो देखिए हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। उपन्यासकार हैं चित्रा मुद्गल, उपन्यास है इनका आवा, कब का है, तो 1999 का है। और इसमें विषय वस्तु क्या है, बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन पर संघर्ष पर आधारित है ये उपन्यास, ठीक है। किस पर है, बम्बई का जो मजदूर संगठन है उसके जीवन संघर्ष पर आधारित है कौन सा उपन्यास, आवा। किसका है, तो चित्रा मुद्गल जी का है, कब का है, सन 1999 का। उसके बाद में है उपन्यासकार कौन है, मेहरुन्निसा परवेज। कौन है, मेहरुन्निसा परवेज। इनका उपन्यास कौन सा है, सम्रांगण। कौन सा उपन्यास है, सम्रांगण। और कब का है, 2002 का। इसमें क्या दिया गया है, तो नारी जीवन की विवशताओं का चित्रण इसमें किया गया। किसमें, जो सम्रांगण है इसमें क्या किया गया है, नारी जीवन की व्यवस्था का इसमें चित्रण किया गया है। और कब का, सन 2002 का। फिर उसके बाद में आते हैं मृदुला गर्ग जी। तो मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है अनित्य, और रचना काल है उसका 1980, और स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के जीवन का इसमें चित्रण किया गया। किसका, स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद का चित्रण इसमें किया गया। अगला है उषा प्रेमवदा जी। इसके उपन्यास का नाम है अंतर्वसु, और रचना काल है 2000, और अमेरिका के प्रवासी भारतीयों का इसमें चित्रण किया गया। किसका है, जो अमेरिका के प्रवासी भारतीय हैं उसका चित्रण इसमें किया गया। उसके बाद में है आपका अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना। देखिए जो गराऊ घाट है ये कब का है, 1894 का है। फिर स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899 का है। फिर उसके बाद में है अद्भुत प्रायश्चित 1906 का है। देखिए जो अद्भुत प्रायश्चित है 1906, और अंगूठी का नगीना 1918। तो देखिए आपका जो आंसर आएगा ये ही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1894 है गराऊ घाट घटना, और स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899 का है, अद्भुत प्रायश्चित 1906 का है, और अंगूठी का नगीना 1918 का, ठीक है। तो देखिए इसका देखते हैं हम व्याख्या इसकी दी गई है। भुवनेश्वर मिश्र जी का है गराऊ घाट, क्या है, जो भुवनेश्वर मिश्र है इसका कौन सा है, गराऊ घटना, और कब का है ये, 1894 का। लज्जाराम मेहता का है स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899, ब्रजनंदन साय का है अद्भुत प्रायश्चित 1906, किशोरीलाल गोस्वामी का अंगूठी का नगीना 1918 का है। अगला क्वेश्चन है, देखिए
निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ में आपको सुमेलित करना है। ममता कालिया, तो देखिए जो ममता कालिया की रचना है वो कौन सी है, तो एक पत्नी के नोट्स हैं। कौन सी है, एक पत्नी के नोट्स। फिर बाद में आती है नासिरा शर्मा, इसके हैं जिंदा मुहावरे। तो जिंदा मुहावरे कहाँ पे है, 5 ऑप्शन में। फिर चित्रा मुग्दल, तो चित्रा मुग्दल जी का है एक ज़मीन अपनी। कौन सी है, एक ज़मीन अपनी। फिर उसके बाद में है अलका सरावगी, तो अलका सरावगी का है शेष कादम्बरी। ठीक है। और एक पति के नोट्स किसकी है, तो महेंद्र भल्ला की है। एक पति के नोट्स किसकी है, महेंद्र भल्ला जी की है। देखिए यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3, 5, 1, 2। तो 3, 5, 1, 2 इसमें दिया गया है एक ऑप्शन में। किसमें है, ए ऑप्शन में है 3, 5, 1, 2। उपन्यासकार है ममता कालिया। उपन्यास का नाम है एक पत्नी के नोट्स और प्रकाशन वर्ष है 1997। फिर अगला है नासिरा शर्मा, जिसका उपन्यास है जिंदा मुहावरे और प्रकाशन वर्ष है 1993। चित्रा मुग्दल एक ज़मीन अपनी 1990 और अलका सरावगी शेष कादम्बरी 2001 और महेंद्र भल्ला एक पति के नोट्स 1967 की ये प्रकाशन वर्ष है इसका। ये सभी क्या हैं, उपन्यास हैं। ठीक है। अगला है महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा आपसे कि जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनके जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है, तो जो गुनाह बेगुनाह है ये इसका उपन्यास है। किसके ऊपर आधारित है, महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित है। ठीक है। देखिए गुनाह बेगुनाह 2011 का उपन्यास है और किसका है, मैत्री पुष्पा जी का उपन्यास है। यह एक महिला पुलिसकर्मियों पर आधारित उपन्यास है। ग्लोबल गांव का देवता, इस उपन्यास के लेखक कौन है, रणेंद्र साहब है। यह आदिवासी जीवन पर आधारित उपन्यास है। कौन सा, जो रणेंद्र साहब का ग्लोबल गांव का देवता। अगला है जिंदा मुहावरे, ये 1993 का है और इस उपन्यास की लेखिका नासिरा शर्मा है और यह कृति भारत विभाजन पर आधारित है। ठीक है। अगला है मुन्नी मोबाइल, इस उपन्यास के लेखक प्रदीप शौरभ कुमार। ठीक है। इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन, क्योंकि आज हमारे 20 ही क्वेश्चन हुए हैं और हो गया हमारा आधा घंटा से ज़्यादा। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।